रायबरेली जनपद में एक ऐसी भी जिलाधिकारी महोदया आई थी जिनका नाम था नेहा शर्मा। नेहा शर्मा के कार्यकाल में आप देख सकते हैं कि इस तरफ का जो रतापुर जाने वाली सड़क है और ये विभाग आप देख रहे हैं अधिशासी अभियंता कार्यालय नलकूप खंड सिंचाई विभाग कि इस कार्यालय की बाउंड्री में यहाँ पर कुछ स्लोगन लगाए गए। तो जो सरकार की योजनाएं थी, सरकार की योजनाओं के साथ जनधन खाता का कुछ बोर्ड्स ऐसे लगाए गए। तो जो लाइटिंग बोर्ड थे, हम बात करेंगे यहाँ पर रायबरेली द लैंड ऑफ पोएट्स एंड वॉरियर्स। आप इस तरह देखें, मेरे साथ आइए, आपको दिखाएंगे इस बाउंड्री वाल के पूरी तरह से स्लोगन बोर्ड्स तोड़ दिए गए हैं। PMRY, प्रधानमंत्री योजना, जनधन खाता योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता, ऐसे करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अन्नदाता का साथ, ऐसे करके बहुत सारे ये लाइटिंग बोर्ड लगाए गए थे। जो नलकूप खंड, नलकूप विभाग का ये विभाग है, इसकी बाउंड्री वाल पर ये नेहा शर्मा के कार्यकाल में, जिलाधिकारी नेहा शर्मा के कार्यकाल में ये लगाए गए थे। लेकिन आज इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री या सरकार की योजनाओं को लाइटिंग बोर्ड के जरिए सजाया गया था, वहीं आज आप देख सकते हैं पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। अब इसकी निगहबानी करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में वर्तमान जिलाधिकारी को शायद ये बात पता भी नहीं होगी कि इस तरफ भी कुछ सरकार की योजनाओं की सुंदरता के बोर्ड लगाए गए थे। ऐसे में आखिर इन बोर्ड को, लाइटिंग बोर्ड को तोड़ने वाला कौन है? जहां एक तरफ बिजली इनको इस विभाग के जरिए दी जा रही थी, अब कनेक्शन को भी हटा लिया गया है। अधिशासी अभियंता से पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, बिजली हमने ज़रूर दिया था, लेकिन जो कैंपस में बिजली जाती है वही बिजली इसमें दी जा रही है। ऐसे में बड़ा प्रश्न है कि आखिर गार्ड भी गेट पर रहता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इस तरह की हरकतें किसने की? जहां एक तरफ जिलाधिकारी ने बाउंड्री वाल की सुंदरता, एक तरफ सरकार की योजनाओं को प्रदर्शित किया था। बिजली इस विभाग से आ रही थी, सिंचाई विभाग का ये नलकूप खंड विभाग है, लेकिन अब इनकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नेहा शर्मा के कार्यकाल में लगाए गए ये लाइटिंग बोर्ड आज अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिशासी अभियंता नलकूप विभाग में मैं खड़ा हूं और मैं पीछे का हिस्सा दिखा रहा हूं जहां से बिजली सप्लाई उन बोर्डों को दी गई थी। आप देख सकते हैं कनेक्शन काट दिया गया है, क्योंकि कैंपस से ही कनेक्शन दिया गया था। और ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं ये वायरिंग की गई थी और यहाँ से वायरिंग करके पीछे उन बोर्ड को बिजली सप्लाई की गई थी। हालात यूँ है कि शायद ये दिन में तोड़े गए कि रात में तोड़े गए, ये बात पता नहीं, लेकिन जिलाधिकारी महोदया ने अपनी सूझबूझ से इस सुंदरता में जो भी पैसा खर्च हुआ हो, जो भी संदेश दिया गया, ना उसकी कोई कीमत रह गई और ना जिम्मेदार लोगों की कोई कीमत। अब सवाल ये कि ये किसकी जिम्मेदारी है कि इन बोर्डों को तोड़ दिया गया? वो कौन लोग थे जिन लोगों ने इन बोर्ड को नुकसान पहुंचाया, जो सरकार की योजनाओं को प्रदर्शित कर रहे थे, साथ साथ एक संदेश दे रहे थे? और विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी अधिशासी अभियंता से सवाल करने पर उन्होंने बताया कि मेरी सर कोई लायबिलिटी नहीं है, ये जिम्मेदारी जिसकी भी है, हमने बिजली दी थी कैंपस की वजह से मिल गई। अब प्रश्न ये है कि इस तरह अगर कोई भी सरकारी व्यवस्था कहीं लगाई जाती किसी बाउंड्री वाल पर, तो वो किसकी जिम्मेदारी होती है? ये प्रश्न अभी भी अपने आप में कई सवाल पैदा करता है। धन्यवाद।